हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी एकदम धमाकेदार चल रही होगी। सो फाइनली वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग एंड आज का व्लॉग लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्कूल से आने के बाद मेरी क्या रूटीन रहती है। बट हाँ, आज मैं जो भी पढ़ाई करने वाला हूँ ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि मैं डेली ऐसे पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि हर चीजें फ्लक्चुएट होती रहती है। आज मैंने अगर कुछ ज्यादा पढ़ लिया तो कल भाई जरूरी नहीं है कि मैं ज्यादा ही पढ़ूं, कल मैं नहीं भी पढ़ सकता हूँ। ऐसा ही होता है भाई, अब क्या करोगे। तो चलो आज के ब्लॉग को करते स्टार्ट, क्योंकि ज्यादा इंट्रो देना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगने लगता है। अभी 7 बज चुके हैं एंड अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ भाई। स्कूल से आने के बाद क्या कर रहा था मैं इतनी देर, तो भाई सबसे पहले स्कूल से आके मैं थोड़ा सो गया। वो तो नॉर्मली होता ही है भाई इतनी गर्मी में। तो क्या कर सकते हैं, आज के ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने आपको टाइम तो दिखा दिया ही है और ये रही मेरी आज की टारगेट लिस्ट। और इसमें क्या करना है, फिजिक्स का एक लेक्चर देखना है, मैथ का एक लेक्चर देखना है। बाकी ये दोनों प्रैक्टिस वाले हैं। इसमें मैं एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है वो करने वाला हूँ, क्योंकि स्कूल में वही चल रहा है और प्रिंसिपल सर पढ़ा रहे हैं भाई हम लोग को। तो प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। और बाकी मैट्रिसेस का प्रैक्टिस करना है मुझे। तो यही है, आज मैथ्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, इसलिए आज मैथ्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं पढ़ने वाला हूँ मैथ्स एंड अभी क्या चल रहा है भाई, वही रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। स्कूल में मैंने इसको पढ़ लिया था एंड एग्ज़ाम भी हो चुका है, इसलिए मैंने ये चैप्टर एनसीईआरटी लेवल पे बहुत अच्छे से कर लिया है। बट फिर भी यार, जो मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इसका स्टेटमेंट बनाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे से अभी भी नहीं बनते हैं। लाइक कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है, उसमें मुझे हमेशा से ही प्रॉब्लम होती रही है। और इसका रीज़न बताऊं तो आई थिंक लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं। तो चलो आगे अब मिलते हैं आपको इस स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ये वाले स्लॉट को कंप्लीट कर लिया है। 1 घंटा 46 मिनट का टोटल लेक्चर था, जो कि मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और अभी 9 बज चुके हैं एंड गर्मी भाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, कसम से मैं क्या बताऊँ। ये देखो भाई जुगाड़ देखो, यहाँ पे इतने सारे वायर्स। भाई इतनी गर्मी लग रही है तो कुछ तो चाहिए ही। तो एक यहाँ पे छोटा सा कूलर मैंने खरीद रखा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं इतनी गर्मी ज़्यादा है ना कि वो तो मतलब मर ही जा रहा है बेचारा, उसको खुद ही हवा की जरूरत है। चलो अब मिलते हैं खाना खाने के बाद एंड नेक्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब सबसे बड़ी टेंशन है सही कॉलेज की। और एक सच बताऊं, इंडिया में हर साल 16 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स निकलते हैं एंड वो सारी बेसिक्स एंड कोडिंग जॉब्स को एआई ने रिप्लेस कर लिया है। इसीलिए मार्केट को चाहिए बिल्डर्स, ना कि कोडर्स। देखो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं है, कॉलेज के उन आउटडेटेड सिलेबस में है। और इसका सबसे सॉलिड सॉल्यूशन है बेंगलुरु का स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़न के 100+ टेक लीडर्स ने मिलकर बनाया है। और अभी लीड कर रहे हैं अंशुमन सिंह, जो कि फेसबुक मैसेंजर की टीम का एक हिस्सा रह चुके हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर से ही आप 50+ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे एआई टूल्स एंड ह्यूमनॉइड रोबोट्स। मेटा और उबर के एक्स इंजीनियर्स डायरेक्ट आपको गाइड करते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स 2200+ स्टूडेंट्स के बीच में मेटा हैकेथॉन्स में compete कर चुके हैं। और रिसेंटली 13 स्टूडेंट्स गूगल समर ऑफ कोड में सेलेक्ट भी हुए हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी एकदम टॉप नॉच है। मीडिया नेट, अमेज़न, रिपलिंग, स्लाइस जैसी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं अप टू 46 LPA पैकेज पर। इंटर्नशिप में आपको अप टू 2 लाख पर मंथ का स्टिपेंड मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे इंटर्नशिप रेट अराउंड 96% है। और सबसे बेस्ट बात बताऊं, एडमिशन के लिए किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस इनका एनसेट एग्जाम दो, जिसमें सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आती है, और 100% स्कॉलरशिप पाओ। तो अगर आप लोग टेक और एआई में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डेफिनेटली चेकआउट करना। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना खा चुका हूँ एंड अब मुझे कंप्लीट करना है अपना नेक्स्ट टारगेट को। तो चलो अपने नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट करते हैं। अभी टाइम की बात की जाए तो टाइम यहाँ पे 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने मैथ्स का एक टारगेट कंप्लीट किया, अभी बहुत सारे टारगेट्स कंप्लीट करने बचे हैं। और गर्मी तो पूछो मत, इतनी ज़्यादा है। तो चलो करते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट।
फाइनली यहाँ पे मैंने अपने फिजिक्स का भी जो लेक्चर था उसको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हो 1 घंटा 40 मिनट ऑलमोस्ट लेक्चर था। बट मैंने अभी नोट्स आज नहीं बनाया, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं था और भी टारगेट्स मुझे करने थे। नोट्स बनाने में मुझे अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से, मतलब इतना जितना टाइम लगा इससे आधा घंटा और एक्स्ट्रा लगता मुझे, तो उतना टाइम मैं बचा लूँगा, बाद में नोट्स लिख लूँगा। बट हाँ, अभी मैंने ये सब कुछ कर लिया है और अभी टाइम की बात की जाए तो 11:35 हो चुके हैं एंड अब करना है नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट। सो ये रही मेरी टारगेट लिस्ट एंड अभी मेरा फिजिक्स का भी जो कंप्लीट हो चुका है, तो यही दोनों बचा हुआ है। भाई सच बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि तुमको क्या ही बताऊँ। मतलब एक छोटा सा कूलर है, उसके वजह से मैं भाई जिंदा हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, नहीं तो भाई मैं तो कब का मर गया होता। मतलब ना व्लॉग रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, कैमरा ऑन ही नहीं होता और मेरा दिमाग भी ऑन नहीं होता भाई। ये मतलब एक कूलर चल रहा है ना, उसके बाद भी पसीना होते जा रहा है। बट सिर्फ कि व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँ अच्छे से, इसीलिए मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ और बहुत दिनों बाद मैं टिका हुआ हूँ। कसम से बता रहा हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ इन दिनों। आज तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ भाई, नहीं तो मैं डेली नहीं पढ़ता हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो हाँ, और बीच में भाई इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि समरसेबल चालू करके भाई ठंडे ठंडे पानी से थोड़ा नहाया कि कम से कम थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो और गर्मी थोड़ी सी जाए। बट फिर वही हाल हो जाती है, पसीना पसीना, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट स्लॉट को कंप्लीट, नेक्स्ट स्लॉट को स्टार्ट। एंड आई थिंक कि पहले एनसीईआरटी कर लेना चाहिए, उसके बाद करेंगे मैट्रिसेस। चलो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों यार, मेरे साथ एक ऐसा चीज़ हो रहा है, लाइक मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। चाहे वो फिजिक्स की एनसीईआरटी हो, चाहे केमिस्ट्री की। मैथ्स की एनसीईआरटी को तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, बट हाँ, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो यार इसको कैसे टाइम मैनेज करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है तो। एंड अगर आप लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यार एनसीईआरटी की लाइन सीधे सीधे बिल्कुल भी समझ नहीं आती मुझे। तो केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत आ जाती है बट फिजिक्स की तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो फाइनली यार यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की सब कुछ, मतलब सारी एक्सरसाइजेज में जो टॉपिक्स या फिर जो बोलो थ्योरीज दिया हुआ है, जो फॉर्मूलाज दिया हुआ है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली लिख लिया है। और अब मुझे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं एनसीईआरटी के, जो कि मैं आज नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि अभी रात के बज चुके हैं 1:11 हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख तो सब कुछ लिया है, बस मुझे क्वेश्चन लगाने हैं। अभी मैं देखो जागने को तो जाग जाऊँगा, बट अभी मुझे कल स्कूल भी जाना है, तो आई थिंक कि मुझे सो जाना चाहिए। अगर मैं नहीं सोऊंगा, अभी 5 घंटे की भी नींद नहीं लूँगा, तो कल स्कूल में मेरी बहुत बुरी हाल हो जाएगी। एक तो खुद ही गर्मी का मौसम चल रहा है, ऊपर से नींद भी ना लो तो दिक्कत हो जाती है। और स्कूल से आके मैं सोया था, इसलिए मैं अभी इतनी रात तक जगा हुआ हूँ, नहीं तो मैं सो गया होता। तो अभी मुझे नींद तो 50% नींद आ रही है, वो तो गायब हो जाएगी। एक बार ठंडा पानी पी लूँगा और एकदम नींद गायब हो जाएगी। लेकिन मैं गायब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कल स्कूल भी जाना है एंड इसी वजह से भाई आज यहीं पे मुझे रुकना पड़ेगा। और मेरा एक टारगेट अभी भी बच रहा है मैट्रिसेस वाला, उसको मैंने सोचा था क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करूंगा, बट अभी नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि कल स्कूल जाना है, तो मुझे सोना पड़ेगा, मजबूरी है। एंड इसी वजह से मैट्रिसेस वाले स्लॉट को मुझे रोकना पड़ेगा। एंड मैं इससे और भी ज़्यादा टारगेट्स कर सकता था अगर मैं जल्दी पढ़ने बैठ गया होता। लाइक मैं 7 बजे पढ़ने ही बैठा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। और मैं स्कूल से घर आ जाता हूँ 1 बजे, 12 बजे छुट्टी होती है, 1 बजे लग जाते हैं, 1 बज जाते हैं आते आते घर। तो इतना ज़्यादा टाइम गैप मैंने किया था। चलो अब अपडेट दे देते हैं आपको टारगेट लिस्ट का, एंड उसके बाद आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो यहाँ पे रही मेरी टारगेट लिस्ट। चलो करते हैं आज के टारगेट को टिक, जो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा मैथ्स का भी मैंने कंप्लीट कर लिया और ये मैट्रिसेस का नहीं हो पाया भाई। तो और मतलब 75% टारगेट ही आज हो पाया, बाकी 100% तो नहीं हो पाया। बट अगले ब्लॉग में 100% करने का ट्राई करेंगे। आज भी कर सकते हैं बट देखो अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अभी रात भी हो चुकी है, कल स्कूल भी जाना है, इसीलिए मुझे सोना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।